Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Jai Hind guys, welcome you on testbook.com and I am Nitin Mishra, your English educator. And in this video we will talk about one of the most important examination of India, which is Food Cooperation of India. And we all know that this exam has a prestige with it because all the aspirants are somehow in some way are desiring for this exam and they have a desire कि उस एग्ज़ाम में वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे स्कोर से क्रैक करे और अपने एग्ज़ाम में इस पूरे के पूरे अटेम्प्ट को इंश्योर कर पाएँ so that they will be having a job in Food Cooperation of India. And in 2019 it is a pleasure for us that we have a huge vacancy which is 4103. So I believe you can now start your preparation with testbook.com and here I नितिन मिश्रा will ensure that आप सभी इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं. And to ensure this examination, we will be uploading videos and will mentoring you in this examination. अब आपको मैं इस examination की कुछ खास changes और key points बताना चाहूँगा. And I believe here you can see that the very slide is concerning that talks about that how many number of vacancies are there and how you can approach to this examination. Because examination online है, आपको online examination के form भरने हैं और जो time limit है इस बात का आपको ख्याल रखना है. अब बात करते हैं पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा. सो आई गेस नाउ यू कैन सी द एग्जाम पैटर्न ऑन द स्क्रीन दैट सेज दैट कि इस एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो बैंकिंग से मैच करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शनल. अगर हम बात करते हैं सेग्रीगेशन की, टाइम बाउंड की और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें देन अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आर allotted for the parts which is English, reasoning and mathematics are quite similar to the banking examination. And what does it mean? It basically means that when we think of Food Cooperation of India kind of examination, in the earlier areas, in the earlier years, it is having a similarity with the Staff Selection Commission. एसएससी के जैसा पैटर्न माना जाता था. बट हियर इन दिस ईयर 2019 वी हैव अ स्लाइट चेंज इनटू द प्रिपरेशन, इनटू द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया. एंड हियर वी हैव अ बैंकिंग पैटर्न. वी कैन सी हियर एक बैंकिंग पैटर्न देख पा रहे हैं हम सभी यहाँ पर और आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड इसके अलावा मैथमेटिक्स. इंग्लिश आएगी आपकी 30 क्वेश्चंस की. आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि बैंकिंग में पूछे जाते हैं. एंड सिमिलरली रीजनिंग और क्वांट्स के लिए आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. टोटल 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एंड द टाइम जो अलॉटेड है दैट इज 20 ईच फॉर द 3 सेशंस. तो आप 30 मिनट में करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे 20 मिनट में. सिमिलरली 35 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के 20 मिनट में और इसी तरीके से आप 35 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे 20 मिनट में. तो आप देख सकते हैं कि जब एग्जाम प्रिपरेशन को हमको एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीका देना होगा देन द रिक्वायरमेंट विल बी, आई गेस इट इज ओनली ऑफ नॉट एसएससी पैटर्न बट एज वेल एज हमको बैंकिंग पैटर्न पर भी ध्यान देना होगा. अभी तक इस पूरे एग्जाम की नोटिफिकेशन में कहीं पर क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ऑप्शन कितने आएंगे. बट जैसा हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल है, जो स्कोरिंग है, अगर हम बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की या फिर सेक्शनल टाइमलाइन की, और इस तरीके से जब आप पेपर को डिवाइड करोगे देन यू विल रियलाइज कि इस पूरे पेपर को बैंकिंग के दृष्टिकोण से देखा गया है. बट क्वेश्चन में ऑप्शन फिलहाल जो पहले एग्जामिनेशन में आते थे देवर 4. तो देखते हैं इस साल आपको कैसे सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं. वो तो एग्जाम में ही क्लियर होगा. बट हियर in this class will continuously be helping you, mentoring you and guiding you in terms of फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम प्रिपरेशन. और इस पूरे एग्ज़ाम में मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि मैं आपको ऐसी कंटेंट अवेल कराऊं, ऐसा कंटेंट अवेलेबल कराऊं जो बैंकिंग और एसएससी दोनों को कॉन्जुगेट करने के बाद प्रोड्यूस हो. सो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वेश्चन कोई भी आए,
कहीं से भी आए, किसी भी पैटर्न का हो, हम इस पूरे कोर्स में, इस पूरे डिस्कशन में एक यूनिवर्सल लेवल ऑफ क्वेश्चन, यूनिवर्सल लेवल ऑफ कंसेप्ट रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बचने न पाए। आप सभी जानते हैं दैट इन टेक्स्ट बुक जिद है तो फिर इस बार भी जिद होगी फॉर फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया 2019 के लिए। सो आते हैं कुछ और ऐसी बातों को लेकर के जो आपको इस पूरे के पूरे एग्जाम से और ज्यादा नजदीक लेकर आएगी। तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब बारी है उन क्वेश्चन को विजिट करना, सो दैट एटलीस्ट वी कैन टेक अप वन ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रियली दिस एग्जाम्स आस्क। So when it comes to have the look over the exam questions, तो मैं सबसे पहले देख सकता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डेफिनेटली, चूंकि 30 क्वेश्चन है तो आपको जो वैरायटी मिलेगी इट विल बी फाइंडिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देन वी विल बी हैविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पूरे के पूरे पैकेट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट आज के इस क्लास में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चन दे पाएं। और लेट अस हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। And guys, I believe now you can see the question on the screen. This question says, in this question some parts of the statement have errors and some parts are correct. So you will have to find out the part in the statement that has the error. So erroneous part has to be detached. आपको यहाँ पर identify करना है erroneous part. If you find no error in the statement, the direction suggests you to tick or mark D part as your answer. So you can see the statement which is provided here as Kambli is one of the players who has been selected for the test match. And this is the statement where we have to identify the error. And now you can see the question is very simple, and if it is about answering the question, then in this question we have players, which is a plural, I believe, noun, and as it is a plural noun we have a relative pronoun who given after this. तो ये who क्या करेगा? who players को relate करेगा, और चूंकि प्लेयर्स को हु रिलेट कर रहा है सो हु भी कैसा होगा? हु भी होगा प्लूरल। चूंकि प्लेयर्स का रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु है, सो आई गेस द वर्ब विल नॉट बी हैज, इट विल बी हैव। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी प्लेयर्स हु हैव। सो आई गेस नाउ you can easily find out the error with the statement, and the error can easily be seen as Kambili is one of the players who have been selected for the test match. So I guess आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, एंड आंसर कैन इजीली बी सीन ऑन द स्क्रीन एज वेल। आपको आंसर स्लाइड भी दिखाई दे रही होगी जहां पर आप देख सकते हैं कि हैज का इस्तेमाल गलत है और हैव का इस्तेमाल सही होगा। So here it was the first question. Hope आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे, एंड इफ यू हैव not like this session, so please like if you really care, and अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को सो और भी बेहतर होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, and now you can see the question number 2 on the screen. The directions are the same, and here again you have to find out the error in the parts of the statement. It is necessary to know that अगर कोई पार्ट वहां पर एरर है, so you will have to mark that part as the answer, and if you find that कोई भी एरर नहीं है, so you will mark D part as the answer, as saying no error in the statement. And what is the statement? As you can see that the statement is that 2 million people attended the meeting held in parade grounds. And now it is time to discuss this question. Solve it first, आप पहले से solve करो, then I will tell you the answer of the question. And if you really have answered the question, it is time to discuss the correct way and approach of solving this question. And as you can see on the screen that the question is and seems to be very simple, but when it comes to answer, some people, some students really commits a mistake, and the common mistake that a student has or usually do is to के बाद प्लूरल नाउन आती है और हम इस बात को अग्री कर लेते हैं। इट इज नॉट रॉन्ग,
but try to see and find out the function of these kinds of noun which are somehow collective in nature. So 2 million, see, remember, whenever we have a collective noun and a number given before that, तो उस नाउन के साथ s का इस्तेमाल नहीं किया जाता, and you will prefer saying 2 million people, not 2 millions people. So basically millions is wrong, we should say 2 million people. And to learn this you can have a better version. अगर आप इसको million की जगह dozen पर देखें, do you prefer asking or saying 5 dozens mangoes? No, not at all, because if you add s with dozens, it seems to be wrong. When you have a number before given, you will not use s. You will prefer using only 2, 5, 7 dozen mangoes. Suppose number is not given, 5 is not given. In this situation, what you will do, you will amend it by making 2 amendments. First, dozen plus as dozens, then you will add of मैंगोज. याद रखिएगा, अगर नंबर दिया होगा तो आप एस नहीं लगाओगे, नंबर नहीं दिया होगा तो एस भी लगाओगे, ऑफ भी लगाओगे, डजन्स ऑफ मैंगोज होगा. सिमिलरली अगर मैं 2 को छुपा दूं, मिलियंस ऑफ पीपल होगा, बट अगर नंबर दिया है तो हम ना तो एफ लगाएंगे ना ही एस लगाएंगे. तो आपको इस बात से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए दैट here in this question the part which is erroneous is where million के साथ s लगा हुआ है. So you can see the part A is the error part here in the question and answer slide as can be easily make you understand कि क्या है सही आंसर. So part A in the question is the error part. So आप part A को टिक करेंगे. And hope आपको ये concept बिल्कुल समझ आया होगा. It is time to move on towards the next question, and the next question is now on the screen, guys. And you can see the question on the screen. It says that you have a statement which says that had he studied harder, he would pass examination in first class. The question says, had he studied harder, he would pass the examination in the first class. And to answer this question, you have only a few seconds. Solve it and tell me the correct answer. And now if you really want to solve this question, the very concept is now necessary to learn. And what the concept says, it says that there are many concepts, but one of them is parallelism. When you have a cause given one side and the corresponding effect is on the other side, then they must be parallel to each other. What all I mean to say, if you see the statement, it says, had he studied harder. What I mean, we have a verb of to have here, had, then we have studied as verb third form. यहाँ पर भी आप देखो आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है. तो पैरेलल स्ट्रक्चर में अगर आएंगे तो इसका जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है आप देख सकते हैं, वो कह रहा है ही वुड हैव पास्ड. आपके क्वेश्चन में केवल पास दिया था. जब अगर आप यहां ध्यान से देखें, चूंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट करानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिट होगी हैव पास्ड करके. सो अगर मैं कहता हूं कि ही वुड पास, so it will be a wrong use क्योंकि pass is the first form. But what all we need to use here, we all need to use here verb third form which will be only with using have passed. So सही statement हो जाएगा, had he studied harder, he would not pass, he would have passed. As you can see on the screen that the correct version of the statement will be by using have passed instead of pass. So the part probably which has the error is B part in the question, and here B part will be the answer. And before moving on the next question, I would teach you something very useful. Remember, cause can never be in future. If you have any statement and there you find anything as a cause for the another action, so the cause will either be in present or past, and effect of the cause will be in future. And you can see the cause is given in past,
but the effect is given in future. So please remember this, because when we use cause and effect relation in the statement, we always use parallelism. And remember one thing, that cause can never be in future. Cause will either be in present or in past. Its effect will be in future, especially in the corresponding future. So I believe that you must have enjoyed this question. It was a nice question, by the way. So error is in the part B. Let us move on towards the next question. And guys, the next question that you can see on the screen is a question of fillers, where you have a fill in the blank. A statement is given, as you can see, and there you will find one blank given, and then we have four corresponding options to fill up. So if you will see the statement, as it says several items have been left, then we have a blank, and you have these four options to fill in them. So several items have been left, fill in the blank, from the list. So आपको यहाँ पर एक सही ऑप्शन fill up करना है. And as you all know, several items have been left, fill in the blank, फ्रॉम द लिस्ट. सो आप देखो सोर्स क्या है. सोर्स है फ्रॉम द लिस्ट, क्योंकि फ्रॉम द लिस्ट कह रहा है लिस्ट में से. अगर आप वहां पे ध्यान दें कि लिस्ट में से कोई चीज मिसिंग है, यानी कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले आप ये समझो कि समथिंग वॉज देयर इन द लिस्ट. बहुत क्लियर तरीका है. समथिंग वॉज देयर इन द लिस्ट एंड नाउ समथिंग इज नॉट इन द लिस्ट. दैट मीन्स द वेरी थिंग has been left out. तो ऑब्वियसली हम किस ऑप्शन को चुनेंगे? हम चुनेंगे absence दिखाने वाले ऑप्शन को. And that absence kind of idea can only be created by using a preposition out, and hence it will be the correct answer for the question. And I hope that आपके लिए choice find out करना with the contextual approach बहुत ही easy साबित हुआ होगा. So the correct statement after filling the word out will be several items have been left out from the list. And here it is the answer. And now I guess you can see the question on the screen, as it is the another question of the same direction, which is fill in the blank. And you have a statement, as you can see, it says that she has a fill in the blank there, seen this movie twice. And now you have these four options, yet often, already, and quite to fill between the gap. Statement is what? Statement is she has, a gap is there, seen this movie twice. Twice is the word that suggests us that the movie has already been seen by the girl, which is there as a subject given. So yet is a negative word, so it cannot be the answer. Often means a bit different. If you say she watched the movie oftenly twice, तो वो हर बार दो बार मूवी देखती है, ऐसी मीनिंग निकलेगी. एंड दैट इज हाउ यू कैन रिजेक्ट दिस ऑप्शन. होना चाहिए शी हैज डेफिनेटली ऑलरेडी सीन द मूवी ट्वाइस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑलरेडी, और ऑप्शन चॉइस हो जाएगी सी एज द आंसर. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट हाँ ऑप्शन और उसकी चॉइसेस बहुत लॉजिकली और क्लोज टू ईच अदर दी जाती हैं. एंड सो दैट यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अ लॉजिकल स्टूडेंट. सो प्लीज प्रिपेयर हार्डर फॉर द काइंड of examination which is FCI, Food Corporation of India. एंड डेफिनेटली आप इसमें सक्सीड करेंगे, बट आपको चाहिए एक सही मार्गदर्शन. And we are always here to guide and mentor you all. So answer will be choice number C, as you can see already, and the complete sentence will be she has already seen this movie twice. So I believe that you now have been enjoying the session. So let's move on and we'll talk about something next. So guys, now it is time to move forward towards the next question, and the direction is a bit different. And this time you have a direction, as you can see on the screen, with the question, and the direction says in the question 4 alternatives A, B, C and D are given for the given idiom and phrase which is bold, italic, highlighted and given in the question. अब आपको ये बताना है कि सही मीनिंग उस idiom phrase की क्या होगी.
and the statement is the mother-in-law expected her daughter-in-law to be always at her beak and call. Beak and call, this is the question. So the mother-in-law always expect her daughter-in-law to be always at her beak and call. And to understand beak and call, I believe the statement is already sufficient, but again you can scan the option as you can see on the screen and you can answer the question कि आखिर सही option क्या होगा, idiom की meaning क्या होगी at her beak and call. Probably महिलाएं इसका आंसर बहुत सटीक दे सकती हैं. बीक एंड कॉल का मतलब है जब वो कहती है आओ वो आ जाए, जब वो कहती है जाओ वो चली जाए, वो जो काम कहे उसको तुरंत कर दे. दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन स्कैन करें देन रेडी टू विदड्रॉ, नो नॉट एट ऑल. रेडी टू कॉल, नो नॉट एट ऑल. रेडी टू प्ले, इम्पॉसिबल आंसर, इट कैन नॉट बी द आंसर. रेडी टू सर्व, सेवा में हमेशा तत्पर रहे, उसकी आवाज सुनते ही आ जाए, that is ready to serve. And this is how you can answer. So remember, if you are facing a trouble or problem in learning idiom and phrases, don't learn as word and meaning. Try to make a statement of idioms, of phrases, and this is how you can prepare very logically, और हर idiom आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. I guess now we can say that in the answer slide of the question, the correct answer for the question is choice number B, which is ready to serve, and hence you can see the slide where answer is B in the statement. So hope आपको ये question समझ आया होगा, and let's move forward and we'll see the next question here. And guys, now let's see the last question of the class, and don't underestimate the power of this question because the question आपके सामने आ रहा है of para jumble and most of the students find it difficult to solve. But here I will tell you one short trick to solve this question in a second even. And if you read the direction on the screen of the question, it says that a statement which has the 6 parts is given, and the first and last parts of the statement are numbered as 1 and 6, and the rest 4 part of the statements are split into and namely as P, Q, R and S, और वो jumbled हैं, आपको उन्हें सही order में arrange करना है. And you can read here all the PQRS given and 1 and 6 statement is already mentioned here. आपको उसे सही नंबर में सही ऑर्डर में अरेंज करना है. And now you have to find out the logical order, and to help you in that we have 4 options given for the question. So let me read for you. Here the first statement says the role of modern youth, which is fixed, which has need not any amendment required. Then we have PQRS, but as you can see the role of modern youth is the subject, but no verb has been introduced yet. So we require a verb. So we'll look for the option among all the sequences which starts with a verb, and yes, we have a statement as starting with verb is far more intelligent. तो please इस more को ध्यान दीजिएगा that more is somehow a comparative degree. एंड आप सभी जानते हैं कि मोर के बाद क्या आता है, मोर के बाद देन आता है THAN देन. एंड यू कैन सी द रोल ऑफ मॉडर्न यूथ इज फार मोर चैलेंजिंग देन. अब देन किस में गिवन है? यू कैन सी देन इज गिवन इन क्यू स्टेटमेंट, यानी कि एस के बाद क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए. So S and Q is a link here which cannot be seen in any other option except A. So A will here be the correct answer for the question, and you can see it was very easy because more के बाद then आता है, ये तो बच्चा जानता. बस आप मैच कराओ S के बाद Q and then you will be having the answer, और बहुत क्विक तरीके से आप आंसर विथड्रॉ कर सकते हैं. So probably answer slide of the question can make you clear that the correct option as the answer is choice number 1 as Q, P and R. And I believe
You must have enjoyed the session, so please keep watching. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel and write the sweet comment of you in the comments box given below. And अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट एंड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपने मेंटर से बात करना चाहते हैं, देन यू कैन राइट मी ऑन nitin.mishra@testbook.com. So I just wish you a good luck, have a fantastic academic journey, do well in the examination and work harder, prepare harder for the FCI class, for the SCI, for the FCI syllabus and exam preparation. I will be always there for you. एंड हम हर एक वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, लर्निंग लेकर आएंगे ना आपको पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे फ्रॉम द जीरो टू द हीरो. एंड आई बिलीव इट इज टाइम टू से अ गुड बाय. आई एम नितिन मिश्रा एंड दिस इज testbook.com and I will see you in the next class. Thank you. Jai Hind guys.